संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा कराया गया फॉगिंग, मच्छरों की दवाइयों का छिड़काव। आपको बता दें कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत अमरोहा नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने नगर के समस्त वार्डों में चलाए जा रहे विशेष अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधीनस्थ स्टाफ को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्र दिनांक 17 मार्च 2025 के अनुपालन में प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक, दिनांक 10 से 30 अप्रैल 2025 तक दस्तक अभियान आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत नगर विकास सहित विभिन्न विभागों का दायित्व निर्धारित किया गया है। इस अभियान में नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसे नगरीय निकाय क्षेत्र में मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों, जल जनित रोगों तथा उष्ण मौसम से संबंधित रोगों की रोकथाम तथा साफ सफाई के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संवेदीकरण, शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग करवाना, नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के उपाय, खुले में शौच न करने, शुद्ध पेयजल के प्रयोग तथा मच्छरों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित करना, खुली नालियों नालों के कचरों की सफाई करवाना, हैंडपंप के पास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु सोक पिट का निर्माण, सड़कों के किनारे उगी वनस्पतियों को नियमित रूप से हटाया जाना, नगर को खुले में शौच से मुक्त करना, नगर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करवाना आदि कार्य किए जा रहे हैं। संचारी अभियान को पालिका क्षेत्र और अधिक प्रभावी किए जाने हेतु आज प्रातःकालीन सफाई पाली में नगर के विभिन्न स्थानों पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया तथा ड्यूटी पर उपस्थित क्षेत्र सफाई एवं खाद्य निरीक्षक गण को नगर के समस्त वार्डों में और अधिक बेहतर सफाई व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। इसकी पूर्व बीती रात्रि में भी नगर में करवाई जा रही फॉगिंग का रात्रि निरीक्षण कर उक्त कार्य को और अधिक व्यापक स्तर पर किए जाने हेतु इस कार्य में अधिक स्टाफ लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अभियान को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाया जा सके। जहाँ तक संचारी रोग का संबंध है तो वर्ष में 2 बार ये कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, शासन की प्राथमिकता में है और इसमें नगर विकास का बहुत बड़ा रोल है, खासकर शहरों में जहाँ पर स्वच्छता के नए प्रतिमान स्थापित करने हैं या लोगों को जो आसपास गंदगी से निजात दिलाने में, ये अभियान के रूप में हम लोग इसमें काम करते हैं। लगातार 30 दिन का एक रोस्टर प्लान जाता है, उस रोस्टर प्लान में हम लोग देखते हैं, ये निश्चित करते हैं कि जिस वार्ड का लिखा हुआ है उसमें वो सारी संचारी रोग के उन्मूलन की गतिविधियाँ की जाएँ। खासकर हम लोग जो इसमें करते हैं वो फॉगिंग का काम होता है, आपका जो एंटी लार्वा का छिड़काव होता है, नालियों की सफाई होती है, झाड़ियों की कटाई होती है, प्लाट की भी सफाई व्यवस्था है और इसके अलावा जो उथले हुए नलकूप हैं जहाँ पानी दूषित हो गया है तो उन पर भी लगाने का काम करते हैं, कहीं जल भरा हो उसको भी समाप्त करते हैं। इसकी एक बैठक मेरे द्वारा ली गई थी जिसमें सारे हमारे मेंबर साहिबान, स्वास्थ्य विभाग के सारे डॉक्टर थे जो भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे सफाई नायक थे, इंस्पेक्टर थे। खास इंस्ट्रक्शन मेरे द्वारा दिए गए हैं कि जिस दिन जिस डे में लगा हुआ है संबंधित सफाई नायक वार्ड में रहकर पूरे वार्ड की फॉगिंग कराएगा, एंटी लार्वा छिड़काव कराएगा, साफ सुथरा, कि लोगों का स्पष्ट मैसेज है कि नगर पालिका द्वारा एक विशेष अभियान सफाई का चलाया जाए। जहाँ तक गाँव का संबंध है तो गाँव में इस साल विकास के नए प्रतिमान गढ़े जाएंगे। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ क्योंकि हमारे 15 मिनट की जो हमारे एक कार्य योजना पास हो गई, एक कार्य योजना 8-10 दिन में पास हो जाएगी, उसमें हमने 60% गाँव के काम ले रखे हैं। इसके अलावा सीएम अनुस्वाई में अभी हमें 2 दिन पहले ही 2 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। 2 करोड़ के 13 सड़कें जो हैं वो गाँव की हैं। इसके अलावा अभी आवास विकास से हमने अनुरोध किया था, उनको स्टाम्प का पैसा मिला था 375 लाख। आवास विकास भी वो सारी सड़कें जो हैं वो गांव में बना रहा है। तो इस तरीके से हमारा चाहे लाइट का प्रबंधन हो, चाहे नलकूप हो, चाहे पाइपलाइन हो, तो हम लोग पूरा फोकस है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है, नगर विकास मंत्री जी की मंशा भी है कि जो क्षेत्र नगर में आए उनको नगरीय सुविधाओं से जो है वो संतृप्त किया जाए, उनको एहसास दिलाया जाए कि वो नगर में आ गए। इसीलिए आप देख रहे होंगे नगर पालिका अमरोहा ने बहुत अच्छी लाइट की व्यवस्था हमारे नए गाँव में किया हुआ है ताकि लोगों में लगे कि हाँ हम नगर में आ गए। इसके अलावा चाहे पेयजल हो, चाहे पाइपलाइन हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, नगर पालिका द्वारा की जा रही और हम पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं कि गाँव को भी नगरीय स्वरूप दिया जा सके।